हाँ तो दोस्तों हम लोग कहाँ पे थे? सेटअप। हाँ, सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और जहाँ पे भी आपको डाउटफुल लगता है ना वो ज़रूर बताइएगा हमको। तो बैंक निफ्टी अभी जो क्लोजिंग है उसका 39291, ठीक है। अब उसके नीचे आपको कॉल रखना है, यानी आपका कॉल आपको हो गया है। अच्छा, कॉल पुट का मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ कि कॉल पुट जो है आप फ्यूचर पे नहीं देखेंगे, कभी भी मार्क जो है वो फ्यूचर पे नहीं देखेंगे। कॉल पुट हमेशा कैश, ये जो कैश निफ्टी है, ठीक है, और ये कैश बैंक निफ्टी है, ठीक है, उसके अंदर आपको देखना है कि कॉल पुट किस हिसाब से आपको वो करना है, ठीक है। कॉल पुट का जजमेंट जो है वो कैश निफ्टी पे और बैंक निफ्टी के अंदर आएगा। तो बैंक निफ्टी जो अभी क्लोजिंग है वो 39,178 यानी 180 मान लीजिए क्लोजिंग है उसका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए मिनिमम 300 पॉइंट हो गया, ये आपका 600 पॉइंट हो गया, 800 पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया 1000 पॉइंट डिफरेंट का, ठीक है। तो 39,200 पे कैश बंद है तो मैंने 40,200 का डाल दिया है, ठीक है। और उसी तरह से मैंने नीचे 200 पॉइंट मतलब कि भाई 38,900 हो गया, ठीक है। उसी तरह से 38,500 का हो गया, 38,200 का कॉल पुट हो गया आपका। अब ये दूर के कॉल पुट का रखने का रीज़न क्या होता है कि इसके अंदर कॉल में प्रीमियम ज़्यादा है या पुट में प्रीमियम ज़्यादा है, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वो जो प्रीमियम वाली जो चीज़ है, ठीक है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आज का जो दिन है वो आप अपने टर्मिनल पे किस हिसाब से आप अपना टर्मिनल को सेटअप करेंगे तो आपको जजमेंट एक आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कॉल तेजी हो रहा है, मंदी हो रहा है, क्या हो रहा है। केवल स्टॉक के ऊपर से आपको जजमेंट करना है। अगर ये चीज़ आपको आ गई ना तो भैया आपको न कोई चार्ट चाहिए, न कोई सपोर्ट चाहिए, न रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई किसी की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको केवल एक जजमेंट आना चाहिए मार्केट के अंदर। इंडेक्स के ऊपर आपको पकड़ एक बढ़िया होनी चाहिए। पकड़ तभी आएगी कि जब आपको निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के स्टॉक को आप जज करना सीखेंगे, तभी वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे आपका ये ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हैं कॉल पुट में, तो आपको तेजी या मंदी का अगर पता लगाना है तो तेजी और मंदी आपको कैसे करेंगे, तो तेजी मंदी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी आपने यहाँ रख दिया, यहाँ कॉल आपने 3 स्ट्राइक कर रख दिए, 3 स्ट्राइक के आपने पुट रख दिए, ठीक है। समझिएगा, कहीं पे भी डाउट है तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी को जज करने के लिए सबसे पहले आप SBI को SBI का स्टॉक आप डाल दीजिए। दूसरे नंबर पे ICICI बैंक है, तीसरे नंबर पे एक्सिस बैंक है, चौथे नंबर पे AU बैंक है, पाँचवें नंबर पे बंधन बैंक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट प्लस माइनस होता है। फिर ये RBL बैंक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। RBL बैंक का उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। उसके बाद आप इंडस बैंक डालेंगे, कोटक बैंक डालेंगे, HDFC और HDFC बैंक, ठीक है ना, उसको आप टर्मिनल में साथ में रखिएगा, क्योंकि जब भी उसका दोनों का मर्जर होने वाला है वो जब भी होगा वो साथ में होगा। तो HDFC बैंक होगा, ये बैंकिंग, ये HDFC फाइनेंस हो गया। अब इतना बैंक अगर आपने डाल के रखा है ना तो ये बैंकों का जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस, उसके ऊपर से आपको अंदाज या इंडिकेशन आपको तुरंत मालूम पड़ेगा कि मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी तेजी होगा या मंदी होगा। पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक के अंदर पूरा 1000 पॉइंट भी अगर बैंक निफ्टी तेजी करता है तो इनमें से जो भी बैंक है,
चाहे ICICI हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे HDFC बैंक हो या बड़ी HDFC हो, ठीक है। इसमें अहम भूमिका जो है, मैं केवल और केवल आपको बता देता हूँ कि SBI, ICICI, HDFC बैंक, HDFC बड़ा मोटा और एक कोटक और इंडस, सबसे अहम भूमिका इसी लोगों का है। अगर तेज़ी करेगा तो इसमें से जो भी बैंक होगी वो प्लस होगा, मंदी करेगा तो इसमें से जो भी होगा वो बैंक माइनस करे। बैंक निफ्टी को आपको जज करना है, पकड़ना है कि मैं आपको ये चीज़ इसके लिए सिखा रहा हूँ कि बाहर के कोई स्टॉक माइनस होगी तो बैंक निफ्टी माइनस नहीं होगा। माइनस तो यहीं से होगा कि स्टॉक कौन सा कितना माइनस होगा, ठीक है, कितना अगर तेज़ी करना है तो कौन सा स्टॉक प्लस होगा, उसके ऊपर से निफ्टी का जजमेंट मिलेगा, ठीक है। ये तो आपको निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए आपको निफ्टी 50 के ऊपर। निफ्टी 50 के ऊपर आपको निफ्टी के अंदर अगर आपको जज करना है तो उसके लिए मैं आपको पहला सेटअप बताता हूँ। मार्केट का राजा रिलायंस रिलायंस के नीचे डाल दीजिए ONGC, दोनों ऑयल सेक्टर हैं। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी के अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है दिन के अंदर 100 से 150, 300, 250, 300 पॉइंट का मूवमेंट प्लस माइनस होता है। फिर आपका अदानी पोर्ट हो गया, फिर LNT हो गया, हिंदुस्तान लीवर, ठीक है, ब्रिटानिया की कोई ज़रूरत नहीं है, भारती एयरटेल हैवी वेट स्टॉक है, इंफोसिस IT का हो गया सेकंड नंबर पे, फिर आपका TCS। ये अगर आपने स्टॉक इतने डाल दिए, ठीक है, रिलायंस हो गया, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, LT, हिंदुस्तान लीवर, भारती एयरटेल, इंफोसिस और TCS, अगर ये आपने स्टॉक डाल दिया, समझ लीजिए कि 70% निफ्टी को प्लस माइनस करने में सबसे अहम भूमिका ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टॉक जो है मिनिमम, आप एवरेज आप गिन के चलो 70% निफ्टी के अंदर पार्टिसिपेट उनका रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दूसरी आइडिया बताता हूँ कि निफ्टी जब भी तेजी करेगा या मंदी करेगा, ठीक है ना, तो मंदी करेगा तो सब सेक्टर एक साथ टूटने वाले हैं। यानी मंदी करने का मतलब है कि भाई 100, 150, 250, 300, 400 पॉइंट निफ्टी अगर मारता है, ठीक है ना, डाउन जाता है, तो उसके अंदर सब सेक्टर एक साथ गिरते हैं। लेकिन जब तेजी निफ्टी करती है पर्टिकुलरली, तो उसके अंदर स्टॉक वाइज तेजी होगा, ठीक है ना। आपने देखे होंगे कि यार 250 पॉइंट निफ्टी प्लस है, फिर भी मेरा मारुति तो माइनस का माइनस है, बजाज ऑटो मेरा माइनस का माइनस है। तो ये आपको मैंने निफ्टी 50 की जो 70% प्लस माइनस होगा वो मैंने आपको बता दिया। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हो। मैं एकदम रिलैक्स होकर आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं एकदम रिलैक्स होकर सिखा रहा हूँ। फिर आ जाइए सेक्टर वाइज, ठीक है। तो आपने रिलायंस से TCS डाल दें, उसके बाद आप गैप कर लीजिए एक, जैसे मैंने गैप छोड़ा है। उसके बाद आ जाइए आप ऑटो सेक्टर पे, क्योंकि अब जो भी रैली मार्केट के अंदर अब होने वाली है, ठीक है ना, तो उसके अंदर अहम भूमिका जो है वो ऑटो सेक्टर की है। मार्केट के अंदर अब जो रैली होने वाली है उसके अंदर सबसे अहम जो सेक्टर जो है वो पार्टिसिपेट जो है ऑटो सेक्टर का रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि IT सेक्टर का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ऑटो सेक्टर के सबसे बड़ा राजा इंडेक्स है तो मारुति है, उसके नीचे बजाज ऑटो डाल दीजिए, फिर आप हीरो होंडा डाल दीजिए, हीरो होंडा के बाद आप M&M डाल दीजिए जो सुपर डुपर पावन वीक हाई पे स्टॉक चल रहा है, और फिर रतन टाटा का स्टॉक टाटा मोटर आप डाल दीजिए, ठीक है। ये आपके हो गए ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के अंदर इतने काफ़ी है, आपको जज करना है कि भाई आज कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्लस है। उसके नीचे आपको सेटअप करना है, आप गैप कर दीजिए, गैप करने के बाद आप टेक महिंद्रा ले लीजिए, SCL ले लीजिए, विप्रो, एम्फासिस, माइंट्री और कोफोर्ज। ये जो 5-6 स्टॉक है वो IT रिलेटेड है, तो IT के आपको स्टॉक यहाँ रखना है। IT के स्टॉक रखने के बाद आपको फाइनेंशियल सेक्टर में चले जाना है। जो फाइनेंशियल का जो राजा है वो बजाज फाइनेंस है, जिसका ग्रोथ अनलिमिटेड है भाई, वो कहीं पे न कहीं पे भी कोई उसका अनलिमिटेड टारगेट है।
बजाज फिनसर्व है, मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस और M&M फाइनेंस, ये रिलेटेड आपका हो गया फाइनेंस। अब उसके बाद आप आ जाइए, गैप करना है, गैप करने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC के बाद आपका अंबुजा के बाद इंडिया सीमेंट और ग्रासिम। ये 5 सेक्टर जो है वो सीमेंट सेक्टर है, ठीक है ना। सीमेंट सेक्टर में सबसे जो तेजी जिसका अभी बाकी है, ठीक है ना, वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है, ठीक है ना। बाकी तो ACC और अंबुजा, वो तो अदानी ब्रदर्स ने, अदानी गौतम भाई अदानी का स्टेक है और बहुत काफ़ी अच्छा, मतलब समझिए लास्ट 1 महीने में मेरे इस ख्याल से तकरीबन 30-35% स्टॉक बढ़े हैं, ठीक है। ये आपका होगा सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर के बाद आप आ जाइए स्टील सेक्टर के अंदर। स्टील सेक्टर के अंदर आपको टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदाल स्टील, हिंदाल्को और BETL, ये 5 स्टॉक को रख के आपको बार गैप अप कर देना है। फिर आप जाइए आप फार्मा सेक्टर पे, तो फार्मा सेक्टर पे डॉक्टर रेड्डी, डेविस लैब, सन फार्मा, लुपिन, औरबिंदो फार्मा, ग्लेन फार्मा का कोई ज़रूरत नहीं है, वो कोई वो ज़्यादा नहीं है, और सिप्ला फार्मा में आप ये डाल दीजिए। और सबसे हॉट फेवरेट मेरे जो स्टॉक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मूवमेंट वॉलेटिलिटी रहती है, तो टाटा कम्युनिकेशन है और टाटा केमिकल है। टाटा कम्युनिकेशन और टाटा केमिकल जो है वो पर डे का 2.5 से 3-4% तक का प्लस माइनस का मूवमेंट इनका रहता है, ठीक है। उसके बाद हैवी वेट अगर 2000 के ऊपर के स्टॉक में जाना है, ठीक है, तो आपका अपोलो हो गया, अपोलो हॉस्पिटल, नवीन फ्लोरिंग, ब्रिटानिया, ABB, SRF, लालपत, HL, दीपक नाइट्रेट, हैवेल्स, बाटा इंडिया, बराबर है। और ये आपका एक जोड़ी रखना है आपको, जोड़ी कि भाई मेरे को टाइटन में तेज़ी करनी है और एशियन पेंट में मंदी करनी है, तो ये दोनों स्टॉक हमेशा आगे पीछे चलते रहते हैं, तो इसको भी आप रख सकते हो। पावर सेक्टर है, टाटा पावर, टाटा कोल इंडिया, फिर आपका पावर ग्रिड, और ये गवर्नमेंट रिलेटेड हो गया स्टॉक। फिर आपका आइसर मोटर, TVS मोटर, अशोक लेलैंड, अपोलो मोटर, और ये अदानी ब्रदर्स के पावर स्टॉक है। मेरा डिलीवरी स्टॉक है एक रेणुका इंडस्ट्रीज, जो मैं दिवाली तक कम से कम 70 का टारगेट मैं समझता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपका मोटा मोटा आज के दिन का मैंने पूरा सेटअप आपको बता दिया है कि भाई आपको निफ्टी फ्यूचर जो है निफ्टी का जो कॉल पुट है, आप उसको जजमेंट कैश से करना है आपको, और बैंक निफ्टी का भी जो भी कॉल पुट है उसको जजमेंट आपको कैश बैंक निफ्टी से आपको करना है, क्योंकि इसी के ऊपर ये लोग तेजी या मंदी करते हैं। बैंक निफ्टी का मंदी के लिए, तेज़ी के लिए स्टॉक मैंने आपको बता दिया है, मोटा मोटा 5 स्टॉक, SBI, ICICI, HDFC बैंक, HDFC, इंडस और कोटक, ये 5 बहनों भूमिका रहती है। और निफ्टी 50 को जजमेंट के लिए रिलायंस, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, LT, हिंदुस्तान लीवर, भारती एयरटेल, इंफोसिस और TCS, ये जो है वो समझ लीजिए कम से कम 60 से 70% इनका अहम रोल रहता है। अगर ये स्टॉक गिरे नहीं है तो निफ्टी में ताकत नहीं है कि निफ्टी माइनस हो जाए, होगा तो मोटा मोटा 10-20-30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं। बाकी ये स्टॉक अगर प्लस में है तो निफ्टी तो प्लस में ही उसको जाना है। तो आज का दिन केवल टर्मिनल को आप कैसे सेटअप करें, ठीक है, ये सेटअप मैंने इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको एक जज करना है, ठीक है ना। चार्ट, ये सब चीज़ें तो कैसी है कि मार्केट जब ख़त्म हो जाएगा या करंट टूनिस होगा तो भूतकाल एक जजमेंट करने के लिए कि भाई वो भूत जो गुजर गया है, अगर हाँ तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा है कि जो एडवांस में चार्ट बना के दे सकता है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो फ्यूचर का करते हैं कि भैया आज से 15 मिनट के बाद क्या, आने वाली 15 मिनट में क्या होने वाला है, आधे घंटे में क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आपको मैं
एडवांस में अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को 15 मिनट के बाद क्या होने वाला है, आधे घंटे के बाद क्या होने वाला है। तो वो तो जजमेंट आप अपने को इसी से लगा सकते हो। आप सेटअप अच्छी तरह से लगाइए। कहीं पे भी अगर कन्फ्यूजन है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दिया है, तो आप वो नंबर मेरा करके कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो। और अगर किसी क्लाइंट को या ट्रेडर को कोई भी किसी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और मेरा अगर सब चैनल आपको अच्छा लगता है या मेरी जानकारी आपको किसी काम में आ सकती है तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो कॉल पुट के अंदर रहेगा कि भाई कॉल पुट में किस तरह से आपको बाय करना, किस तरह सेल करना चाहिए। आप जब कॉल बाय करते हैं तो उसके अंदर कॉल कितना प्रीमियम रहता है और कितना डिस्काउंट है वो आपको मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ मेरा चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। निफ्टी बिग बुल का हमारी तरफ से आपको तहे दिल से दीपावली की खूब खूब शुभकामना। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।